51 में मशीनरी का बैलेंस दे रखा है, तो हमने मशीनरी अकाउंट में ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दिया। बेटा एक्यूमुलेशन डेप्रीशिएशन नहीं बता रखा, यानी कि कंपनी चार्ज कर देती है, मतलब पहला वाला केस। हाँ ठीक है, मशीनरी क्रेडिट कर देती है क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता होगा बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन सर हमें पता होना चाहिए कितना लगा है। लगेगा तो हाँ, लगेगा तो सही, क्योंकि एक्यूमुलेट नहीं कर रही कंपनी, केस फर्स्ट है ये। पर यार कितना लगेगा दिया है यहाँ पे एडिशनल में जी, 25% लगाना है ओपनिंग वाली पे। हाँ जी, ओपनिंग वाले भी लगाते हैं, क्योंकि पूरे साल 10 लाख की मशीन घसीटी गई है, यूज की गई है। सो ड्यू टू द वियर एंड टियर 2,50,000 का लग गया डेप्रीशिएशन। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, पता होना चाहिए था हमें। ड्यूरिंग द ईयर, अब आ गई सेल वाली कहानी। बेटा आप लोग प्लीज ध्यान रखना, अगर ओपनिंग क्लोजिंग करिए तो मशीनरी अकाउंट में डेप्रीशिएशन जरूर आएगा यार। नहीं आया तो भाई बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। चलो ड्यूरिंग द ईयर देखते हैं आखिर क्या प्लस माइनस हो गया जो हमें लेजर बनाना पड़ रहा है। ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है, कॉस्टिंग भी कह सकता है, जो 1 लाख की है। अरे भाई नेट वैल्यू बताओ ना, WDV उस पे, सॉरी WDV उस पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रीशिएशन लगाए, उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू है 40, मतलब इतनी डाउनफॉल आ गया, यानी कि सामान तो फिर 60 का ही रह गया। बेटा आप लोग समझ गए, सिंपल बात बताता हूं, ये 40,000 का डेप्रीशिएशन कहीं नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? यहां दिखाओ ना डेप्रीशिएशन 40 का, डाउन करवाओ। बेटा ये 40,000 वो है कि भाई कोई एक मशीन है जो खरीदी थी कभी 1 लाख की, उस पे आज तक हो सकता 4 सालों का डेप्रीशिएशन हुई है 40,000, आज तक उस पे 40,000 का डेप्रीशिएट हुआ है, तो सीए को पता चला अच्छा 60 की वैल्यू है। तो यार ये तो मुझे क्या पता वो इस ईयर का है, इस ईयर का नहीं है जी, वो इस ईयर का तो यही है जो ये बता रखा है, क्योंकि यार ओपनिंग से क्लोजिंग जाते टाइम ही तो ड्यूरिंग द ईयर बनेगा, ओपनिंग से क्लोजिंग जाते हुए तो ड्यूरिंग द ईयर बनेगा। सर कहीं भी लिख दे दो आप भी, गंदी आदत है बहुत। वॉज सोल्ड ₹70,000, भाई 60 का सामान 70 में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कमा रहे हो कितने का? 10,000 का। देखो अब हम बहुत ध्यान से समझना यार, सिंपल बात बता देता हूं, वैल्यू कितने की रह गई? 60 की। वैल्यू कितने की रह गई? 60 की। बेटा बैंक से कितना रिसीव करोगे बताओ? 60 करोगे 70 करोगे? सर 70। कैसे आई ये बैंक वाली फिगर? 60 प्लस 10,000 का प्रॉफिट। बेटा आउट तो यहां से 60,000 हुआ होगा ना भाई, 1 लाख की मशीन थी जो कि 60 की रह गई आफ्टर डेप्रीशिएशन 60। बहुत ध्यान से समझना, इसके अंदर 60 मिला हुआ है। वो जो मशीन तुम बेच रहे हो ओल्ड वाली, वो 10 लाख का ही तो हिस्सा है जिसकी वैल्यू 60 की रह गई अब डेप्रीशिएशन लगने के बाद। वो 60 वाला आउट होना चाहिए अब इस साल, क्योंकि 60 जा रहे हैं, 60 क्रेडिट में आना चाहिए। पर यार यहां तो मैं 70 लिखवा रहा हूं, क्योंकि 10,000 अप भी हुआ है। आना कितना चाहिए था? 60। यहां 10,000 एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, एक्स्ट्रा इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि गेन हुआ होगा, तो 2, तो यहां भी एक्स्ट्रा डालो जितना का गेन हुआ है, 10,000, 10,000। 60 आउट होता है, 60 ही आउट हुआ है, पर तुम तो 70 ले रहे हो, तो यहां भी 10 बढ़ा दो। बेटा समझ पा रहे हो ना? लॉस इधर आता है, वहां पूरी फिगर करनी पड़ती है हमें, यहां पूरी फिगर से भी ज्यादा हो गया तो यहां पे भी लिखो 10। तो देखो 60 गए, नेट वैल्यू 60 गई, प्लस 10 का प्रॉफिट कर गई, तो प्लस 10 यहां भी कर दो। इसलिए भी कर देना क्योंकि पीएनएल अप की बार क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फायदा है 10,000 का। ठीक है यार, गेन भी आ गया, अमाउंट भी आ गई, डेप्रीशिएशन भी आ गया। अब तुम लोग टोटलिंग करोगे तो मैच तो करेगा नहीं, तो बैलेंस आएगा। बेटा अगर इस साइड आया तो वो टू बैंक कहलाएगा, यानी कि परचेज। इस साइड आया तो बाय बैंक यानी कि सेल। डेप्रीशिएशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन तो कैसे भी करके फाइंड आउट कर लिया, भले ही इसने हिंट ये वाला दिया हो। ठीक है ना जी? चलो क्वेश्चन नंबर 51 भी
बढ़िया तरीके से समझ लिया आप लोगों ने।